आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाजार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमारे हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह लड़की, वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है, तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन
यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो? तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो, सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं, कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है, पहले सखी देखो, उनकी भी क्या लीला है। मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो, नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती। और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान उन आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है? फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं? भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है? तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी, ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं? और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा और वह बोला, भक्त जो है ना, प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आओ भक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम
भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की बात करते हैं। एक सेठ थे, वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते। वह सुबह उठते ही शुरू हो जाते थे भगवान जी की पूजा करने के लिए। सुबह उठते, नहाते धोते भगवान शंकर की पूजा करना वह नहीं भूलते थे। वह बहुत पूजा करते, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। इतने सालों से वह पूजा कर रहे थे। इतनी सारी पूजा करने के बाद भी उनके बच्चा नहीं था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, यह शाहूकार आपका इतने सालों से पूजा कर रहा है, आप इसे संतान दे दीजिए। भोलेनाथ जी कहते हैं, ठीक है पार्वती। वह पार्वती की बात मानकर उस शाहूकार को एक बालक के रूप में एक बच्चा उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की आयु जो है वह 18 साल से कम, 18 साल तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चलो जी, कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है, एक एक दिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे ही जो शाहूकार होता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि बालक की उम्र तो सिर्फ 18 साल है। वह अपनी पत्नी से इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। वह नहीं चाहता है कि वह तो चिंता कर ही रहा है कि उसकी पत्नी भी इसके बारे में चिंतित हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है और वह खुद ही परेशान होता है। और जब बालक 18 साल के होता है, तब शाहूकार जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है, इसके मामा को बुलाओ और इसे जो है गुरु आश्रम में विद्या के लिए भेज दो। गुरुकुल इसे भेज दिया जाए ताकि वह वहाँ पर जाकर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। चलो जी, उसके मामा भी आ जाते हैं। जब मामा आते हैं तब उसे गुरुकुल के लिए उस बच्चे को ले जाते हैं। जैसे ही वह गुरुकुल के लिए निकलते हैं, कुछ ही मीलों दूर जाने के बाद वह उन्हें रास्ते में एक बारात मिलती है जहाँ किसी की शादी हो रही होती है। वह शादी एक राजा की पुत्री और एक राजा के बेटे की हो रही होती है। राजा की पुत्री की शादी के में राजमहल में धूमधाम मची होती है और चारों तरफ रौनक लगी होती है। दूसरी तरफ जो दूसरे राजा होते हैं वह चिंतित होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं अपने लड़के को बारात में दूल्हा बनाकर लेके जाऊंगा तब यह रिश्ता टूट जाएगा। राजा जो होता है, लड़के के पिता राजा जो होते हैं, वह बहुत चिंतित होते हैं। वह बहुत फिक्र में होते हैं। क्योंकि उसके बेटा जो राजकुमार होता है वह देख नहीं सकता है, इसलिए वह चिंतित होता है। जब वह रास्ते में उन्हें शाहूकार का जो लड़का होता है वह मिलता है राजा को, तो वह राजा जो होता है वह शाहूकार से कहता है, बेटे से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तब वह बालक कहता है, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब राजा कहता है, इस प्रकार से उस राजा की पुत्री से मेरे पुत्र की शादी है, लेकिन कारणवश मेरे पुत्र जो है वह देख नहीं सकता है। क्या तुम शादी के लिए उसका दूल्हा बन सकते हो? तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा और जितनी तुम्हें कभी सोची नहीं होगी इतनी तुम्हारे पास धन दौलत होगी।
जो लड़का है वह मान जाता है और दूल्हा बनकर वह चला जाता है। उस राजकुमारी की शादी उस शाहूकार के बेटे से हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वह जो शाहूकार का बेटा होता है वह राजा की लड़की को सारी बात बता देता है। और तब राजा की बेटी कहती है, कोई बात नहीं है, तुम गुरुकुल हो आओ, गुरु शिक्षा ले लो, उसके बाद तुम जाते समय मुझे यहाँ से अपने घर ले जाना। तब तक मैं अपने माता पिता के घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चलो जी, वह लड़का वहाँ से निकल पड़ता है। जब लड़का वहाँ से अपने मामा के साथ गुरुकुल के लिए जाता है, तब गुरुकुल में जाने के बाद वह लड़का जब 18 साल का हो जाता है तब उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। वह सब शोकाकुल समय हो जाता है और सभी तरफ शोक की लहरें दौड़ रही होती हैं। मामा सोचते हैं पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इस कारण से उसकी अब मृत्यु हो गई है। सभी रो रहे होते हैं। तब पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, इस बालक को आप जीवन दो, क्योंकि इसकी इस मृत्यु के कारण तो इसके माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ी कृपा करें और इस बालक को, इस लड़के को आप जीवन दान दें। तो भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं जो सृष्टि है उसके विपरीत नहीं जा सकता, जो परिस्थितियाँ उसके विपरीत मैं नहीं जा सकता, इसलिए यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती जो है वह जिद करती है और इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को उस लड़के को जीवन दान देना पड़ता है। और जब लड़का जीवित हो जाता है तब वह अपनी पत्नी को लेकर, राजकुमारी को लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वह लड़का घर के नज़दीक पहुंचता है तब पूरे शहर में ढिंढोरा हो जाता है, शाहूकार का बेटा आ रहा है और साथ में उसकी पत्नी भी आ रही है। तो जो शाहूकार के यहाँ पर इतनी खुशी की लहर होती है, सभी तरफ बैंड बाजे बज रहे होते हैं और खुशियों की लहर होती है, खूब मिठाई बांट रही होती है। इसी प्रकार हमारे भोलेनाथ हैं, जो है ही भोलेनाथ, उनका नाम भी भोले हैं, जो है ही भोले। हम उनकी अगर पूजा सच्चे मन से करते हैं तो वह कुछ हमसे नहीं छुपाते हैं और वह हमारे ऊपर अपनी पूरी कृपा करते हैं। इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहा गया है। जैसे भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन दान दिया है, उसके ऊपर अपनी कृपा की है, उसी प्रकार से भोलेनाथ हम सभी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और मैं भगवान जी से, भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगी, इस संसार में अगर कोई दुखी है तो भोलेनाथ उसके ऊपर अपनी कृपा करें और उसके कष्ट दूर करें। लेकिन भोलेनाथ जो हैं वह तो प्रेम मांगते हैं, वह तो श्रद्धा मांगते हैं, लेकिन हम जो है वह श्रद्धा के हम अनुकूल नहीं चलते हैं। हमारे दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं एक शक रह जाता है, क्या भोलेनाथ हमारी पूरी करेंगे? हाँ, भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वह हम सभी की सुनते हैं, क्योंकि वही तो भोलेनाथ है, वही तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, वही तो भगवान है, वही तो माँ पार्वती के पति हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं भक्ति भाव की। एक बार एक भक्त 20 सालों से गीता जी का पाठ कर रहा था। हर साल वह पाठ करता, कम से कम पाठ करते करते उससे 20 साल हो गए थे। देखो 20 साल कितने लंबा समय है, कितने लंबे समय से वह गीता का पाठ कर रहा है। एक बार भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और बोले, हे भक्त, तुम्हें कितने साल हो गए गीता का पाठ करते हुए? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इस पाठ करने के ढंग से खुश नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे गीता का पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। वह भक्त आराम से सभी बातें भगवान विष्णु जी की सुन रहे थे
और भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम ये नहीं जानोगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो भक्त बोलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे गीता जी के पाठ करने से खुश हैं या नहीं हैं। मेरा गीता जी का पाठ करने का ढंग आपको पसंद आया है या नहीं आया है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपने इस भक्त के वे शब्द सभी सुने जो मैंने गीता जी से पढ़कर सुनाए। कम से कम आपने मेरे गीता जी का पाठ सुना तो सही। आप वहाँ मौजूद तो थे, आप मेरे गीता का पाठ सुनने तो आए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे गीता जी का पाठ करने में इतना तो था कि आप, चाहे वह अच्छा ढंग था या बुरा था, कि आप मेरे गीता का पाठ सुनने के लिए आए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं खुश हूँ और खुशी से नाच रहा हूँ। खुशी से नाचना और खुश होना भी आप ही ने ही सिखाया है। आप ही तो कहते हो कि इंसान को खुश रहना चाहिए और नाचना चाहिए खुशी में। तो मैं भी गीता जी का पाठ करके खुश हूँ और नाच रहा हूँ कि पुट्ठा किया सीधा किया, पाठ किया और आप मेरी शिकायत लेकर ही आए तो सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी भागवत करते हैं, तब भी आप नहीं आते। कम से कम मेरे गलत ढंग पर तो आए। बोलो बचाओ ताड़ी। क्यों? भक्त के भाव है ना ये। आप गलत ढंग से आए तो सही। मुझे तो आपके आने से मतलब है कि आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे इस बात से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पाठ पसंद आया या नहीं आया। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप आए, आपने दर्शन दिए। आपको कैसा लगा? खुश हुए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हुई कि भक्त को तो भगवान के दर्शन चाहिए। देखो, हमें तो भगवान के दर्शन चाहिए, किसी प्रकार से हो जाए। ठीक है ना जी? चाहे हम गीता जी का पाठ, कोई भी पाठ लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी करो, गलत करें या सही करें, भगवान हमारी गलती बताने के लिए आए, चाहे शाबाशी देने के लिए आए तो सही। हम तो यही चाहते थे। पाठ क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि ईश्वर के दर्शन हो। हमारी गलती आपको खिंच रही, हमें और क्या चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जी हमारी गलती और हमारी कुछ ऐसा भाव नहीं देखते। वह हमसे जो प्रेम करते हैं, हम उनसे जो प्रेम करते हैं, सिर्फ वे देखते हैं। वह ये नहीं देखते कि आप गीता जी का पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा पाठ मंत्र पढ़ रहे हो। ये सभी मंत्र भगवान जी के लिए ही हैं। उन्हें याद करने के द्वारा ही बनाए गए हैं कि ना कोई एक आप मंत्र पकड़ो, उसे आप भजो, उसको जाप करो, ताकि भगवान आपको दर्शन दे। किसी प्रकार से दर्शन दे, बस दर्शन होने चाहिए। उसी प्रकार से दर्शन हो गए, हमें और क्या चाहिए। बजाओ ताड़ी, बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान जी के बारे में, ईश्वर के बारे में। देखो जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, विष भी प्रकट हुआ था और उसमें से अमृत भी प्रकट हुआ था। जब उसमें से कच्छ भगवान भी प्रकट हुए थे, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। और वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने, इतना अद्भुत रूप था वह,
इतना अद्भुत, इतना सुंदर कि भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए थे। एक बार माँ पार्वती ने पूछा, भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान शिव बोले कि भगवान विष्णु जी का ये मोहनी रूप देखकर मैं तो उनकी तरफ आकर्षित हो गया हूँ और उनकी तरफ मोहित हो गया हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर रूप था, मोहनी रूप इतना ज़्यादा सुंदर था। और मोहनी रूप को देखकर जो भगवान, जो देवता थे वह भी, दानव थे वह भी, सभी ही उनकी तरफ मोहित हो गए थे। तब देखो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अमृत को बांटना था। वह किसी के साथ विषघात नहीं करना चाहते थे। वह सभी के साथ सभी को बराबर बराबर वह अमृत जो है बांट देना चाहते थे। ठीक है, उस समय कुछ घटनाएं ऐसी थी कि उन्हें जिस प्रकार से ठीक लगा उस समय उन्होंने उस प्रकार से अमृत को बांट दिया। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की। उनका रूप जो था वह बहुत ही अद्भुत था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। मोहिनी रूप भगवान विष्णु जी का एकमात्र एक ऐसा रूप था जब उन्होंने स्त्री रूप लिया था। भगवान विष्णु जी ने जो स्त्री रूप लिया था, पहला और आखिरी रूप वही था जो मोहिनी रूप के रूप में आज भी हमारी चर्चाओं में है। वो कहते हैं ना कि मोहिनी रूप और जो जिन्होंने विश्वकर्मा जी की विश्वामित्र ऋषि जी की समाधि जो भंग की थी, मेनका, है ना, ये सभी जो सुंदरियां थी, हमारे विश्व की सुंदरियां कह लो, वह उनकी चर्चा आज भी हमारे ग्रंथों में है। और समुद्र मंथन के टाइम में जो विष निकला था, हलाहल विष, वह भगवान शिव ने संभाला था। अब उस विष के निकल जाने से जो सृष्टि की हलचल हुई थी, जो सृष्टि की गगन में, धरती पर, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो विष फैल गया था, उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान शिव ने अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने उस हलाहल जो विष था उसको अपने कंठ में जमा कर कर अपनी सृष्टि का पूरा उन्होंने सुरक्षित रखा था। जैसे कहते हैं कि हम माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव द्वारा बनाई गई यह पृथ्वी को उन्होंने सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें भगवान जी ने पूरा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं द्वारा रचित है। प्राकृति किसको कहते हैं? माँ पार्वती को। ठीक है ना जी। माँ पार्वती प्राकृति का रूप है और प्रकृति को ही माँ पार्वती कहते हैं, जिसने अपने सभी बच्चों को अपनी गोद में समाये हुए है। और अगर प्रकृति दूषित हो जाए तो बताओ हमारा क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। गंदी हवा में सांस लेकर, गंदे जल पीकर, गंदे माहौल में रहकर, गंदे वातावरण में क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार प्रकृति हमारी माता है जिन्होंने हमें संभाल रखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह हमारे पिता हैं जिन्होंने इस पृथ्वी का सर्जन किया है, इस पृथ्वी को संवारा है। देखा जाए तो भगवान जी ही हम सभी के रक्षक हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान जी हमारे लिए कुछ बुरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान जो है हम बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकते, कभी वह बुरा सोच नहीं सकते। ये हमारी सोच है। अगर हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम तो भगवान जी के साथ लड़के आ जाते हैं मंदिर में। जाओ जी जाओ, मैं तो आपके मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं तो कृष्ण जी के पास जा रहा हूँ, जब मैं तो साईं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, मैं तो माँ दुर्गा के पास जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है जो आपने मांगा वह आपके लिए सक्षम होगा या आपके लिए अच्छा होगा। भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी है, हम सभी बचपन से गुजरे हैं, तो हमने भी, हमारी हिंदी में कहते हैं परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। हिंदी की एक स्टोरी है, तीसरा शायद थर्ड और फोर्थ लेसन होगा शायद, बहुत समय हो गया हिंदी पढ़े हुए। तो उसमें वह स्टोरी थी परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो एक राजा और उसके सिपाही जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो उस जंगल में हाथ में कांटा लगने के कारण उंगली में उसके जख्म हो जाता है राजा के। जब वहाँ के जंगलवासी जो होते हैं उसे बलि देने के लिए पकड़ते हैं, तब वह देखते हैं कि इसके हाथ में चोट लगी है, तो वह उसकी बलि नहीं दे पाते।
तब उसको समझ आता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दी ना आपको कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, इसीलिए भगवान हमारे साथ भी वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। उसको क्या पता था, उसने सोचा क्या भगवान जी आपने मेरे इतने जोर से उंगली काट दी, चोट लगी, मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो उस समय। लेकिन उसको थोड़ी पता था कि भगवान ने उसकी उंगली में चोट इसलिए लगाई है कि उसकी बलि होने वाली है, अगर चोट लगेगी तो वह बच जाएगा, है ना जी। इसी प्रकार भगवान ने इस पृथ्वी को जब बनाया है तो इसकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है इस पृथ्वी के प्रति, इस वातावरण के प्रति, कि हम अपने आसपास को स्वच्छ रखें। कूड़े कचरे को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी जानवर को, किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का उससे कोई नुकसान ना हो। हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पॉलीथीन को नष्ट करें, जो प्लास्टिक है उसको ऐसे जलाएं ना, तारों को ना जलाएं, वातावरण को दूषित ना करें, ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन ना करें, हवा को स्वच्छ रखें, हर चीज़ में हमारा भी, और पानी की भी बर्बादी ना करें, पानी को अभी वेस्टेज ना करें, पानी भी उतना ही यूज़ करें जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो हम क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं ना। इसी प्रकार से हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखें और वातावरण को भी स्वच्छ रखें। और इसी प्रकार भगवान ने भी हमारे जन्मों से पहले बहुत से ऐसे अवतरण धरती पर किए हैं जिससे उन्हें ऐसे लगा कि पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में जमा किया। उसी प्रकार अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और भी नाना प्रकार के भगवान ने अवतार लिए। जैसे जैसे जिस प्रकार से इस पृथ्वी को भगवान की जरूरत थी, जैसे कृष्णा का अवतार हुआ, जैसे आने वाले समय में कल की अवतार होगा, उसी प्रकार जब भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ सकता है इस धरती की रक्षा के लिए, तो हम तो क्या चीज़ हैं, हम तो एक छोटे से मानव हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो और हमारे हाथों से कोई भी बुरा काम ना हो। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने आसपास और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना होगा। क्योंकि देखो गर्मी कितनी पड़ने लगी, क्योंकि हम अपने वातावरण की संभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कदम, छोटी छोटी ही पहल से ही थोड़ा थोड़ा कदम अपनी तरफ से ज़रूर उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाजार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उससे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। उसने, सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला, हाँ जी हाँ मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियाँ होंगी। फिर वह व्यक्ति, हाँ मेरे पास 2 चाबियाँ हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला, उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियाँ हैं, एक तुम्हारे पास है
और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसी फिर वह सब्जी वाला बोला उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है, और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक हो गई कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य कैसे खुलेगा। इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की दो चाबियां होती हैं, एक हमारे पास एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा, चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए, हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना? बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे तो वह होगा ही होगा, और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो, और तभी करो और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। इस जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।